लूटकर नीरो भागा सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। My name is Yashvi. I'm from 10th standard, and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6th? Which schools will be catered to in this? When will it start? एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। सर, जो हमारी मैं सवाल मैं बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इंप्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6, व्हिच स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इंप्लीमेंटेड करना है उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका? जी बताइए, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। सॉरी। पहले तो सिलेंडर महंगा था इसलिए भक्त खरीद नहीं पा रहे थे, अब सस्ता हो गया तो इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि इस पर इंडियन लिखा है। भक्त भूखा तो रह सकता है मगर पिताजी की नाफरमानी नहीं करेगा। तो आप एक बार आपके जो भक्त हो गए उनको, उनके लिए कुछ बातें बोल दीजिए। भक्त लोग तो चूतियां हैं, चूतियों को क्या बताना है हमें। अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर फिक्स होते हैं, उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में एम भी फिक्स होता है। अगर नहीं है तो आप इंतजार कीजिए कि कब एम आएगा। इस भाषण में नहीं आएगा तो अगले भाषण में आ ही जाएगा। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। ये क्या बात करते हैं यार? डॉक्टर मनमोहन सिंह एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू। कि इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार कहे कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कोई सिख ये कह दे कि सिख दोस्तों मैं पक्का सिख हूं मुझे वोट दो, उसका इलेक्शन कैंसिल। कोई ईसाई कह दे इलेक्शन कैंसिल, बौद्ध कह दे, जैन कह दे इलेक्शन कैंसिल। और यदि कोई हिंदू ये कह दे कि देखो हिंदू राष्ट्र मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। यही हो रहा है। ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, 2.5 साल जेल रहे और निकल के आए और जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप 2-3 नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार बिल्कुल, महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजीत। क्या केस था उनपे? हाँ, उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? नहीं सर। हसन मुशर्रफ का नाम सुना है? नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? हेमंत बिस्वा, वो असम वाले। हाँ, वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी मुख्यमंत्री। वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है। और क्यों बिहार को मारे थे तब बोला कुछ? बोला मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये एक मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इस चीज के फेवर ही नहीं कर रही हूँ। ये जो आप बोल रहे हो, मोदी जी तो क्यों आएंगे मोदी जी? मेरा भाई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। कल वो आया, उसने क्या कहा? क्या कि अगर जो अब्रॉड वाले लोगों को दे दिया ना मौका वोट देने का, एकदम साफ है सारी पार्टी बीजेपी, मोदी ही जीतेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहस से कोई फायदा नहीं है। अब तो कांग्रेस का सुबड़ा साफ है, मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा, और योगी है, योगी रहेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। और भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। ये फंस गया सीएम। ऑप्शन बता रहा हूँ ना, देखो चिल्ला नहीं। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं भुखमरी से। देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है। विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। होम मिनिस्टर मायावती। एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए, अच्छा प्रधानमंत्री डिसाइड। मजा नहीं आ रहा है, डिसाइड कर लो, ठीक। वेलफेयर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।